क्या आपको भी लगता है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर्स से ही शादी करनी चाहिए, लॉयर्स को लॉयर्स से ही शादी करनी चाहिए और आईएएस को आईएएस से ही शादी करनी चाहिए? हमारी सोसाइटी में शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिडर की जाती है और इसको लेके ऑलमोस्ट हर किसी के दिमाग में ओपिनियंस होते हैं। सबसे कॉमन ओपिनियन जो सुनने में आता है वो यही है कि सेम प्रोफेशन के इंडिविजुअल से शादी करना बेहतर होता है। इसके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं जो कि सेंसिबल भी लगते हैं, लॉजिकल भी लगते हैं। बहुत टाइम से जब से वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग और ये कॉमन एक होता गया, एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म होता गया कि वुमेन आर वर्किंग, तो उस टाइम पर जब कोई डॉक्टर बन रही है फीमेल या कोई आईएएस बन रही हैं, तो सोसाइटी में उस चीज़ की एक्सेप्टेंस कम थी। आपको एक सर्टेन रिस्पेक्ट तो मिल जाता है, बट अगर आप घर पे जब जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो घर वालों की होती है आपसे वो सेम रहती हैं। इसके कारण अगर आप डॉक्टर भी हैं तो भी वापस आकर आपको वही सब काम और ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं जो एक हाउसवाइफ़ को निभानी पड़ रही है। तो ऐसे में ये सजेस्ट किया जाता था कि अगर शादी जो है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और लॉन्ग टर्म तभी चलेगी अगर प्रोफ़ेशनल जो फ़ील्ड्स हैं वो हस्बैंड वाइफ शेयर करते हैं ताकि जो पार्टनर्स हैं वो एक-दूसरे के स्ट्रगल्स को समझ पाएँ, एक-दूसरे के प्रोफ़ेशन के चैलेंजेस को समझ पाएँ, एक-दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ और स्पेशली ये डिस्कशन जो है ये डॉक्टर्स पे लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि डॉक्टर्स की लाइफ़स्टाइल जो है वो काफ़ी हेक्टिक होती है प्रोफ़ेशनल। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, कुछ फ़ील्ड्स में अनसर्टेन वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है अगर आप सर्जन हैं, ऑब्स एंड गायनी में हैं, तो किसी भी वक़्त कॉल आ सकती है, एनी टाइम ऑफ द डे। आप अपनी एनिवर्सरी डिनर पे हों या फिर आप अपने बच्चों की रिसाइटल पे हों या उनकी स्कूल की पीटीएम मीटिंग होनी है। वन पार्टनर जो कि डॉक्टर है माइट हैव टू लीव इमीडिएटली टू गो फॉर देयर वर्क। तो ऐसे में दूसरे पार्टनर पे अनसेड सा ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं जो कि ऊपर से अनइवन लगती हैं। साथ ही साथ एक स्पेशल बर्डन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पार्टनर पे आ जाता है। क्योंकि एक तरफ जब आपके पार्टनर वापस लौटेंगे तो वो काम करके लौटेंगे, वो ऑलरेडी थके हुए होंगे। दूसरी तरफ आप भी चाहते हैं कि आपकी इमोशनल और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पार्टनर आपके साथ बराबर शेयर करें। तो वो मिसमैच को बैलेंस आउट करने में लोगों का ये मानना होता है कि अगर डॉक्टर डॉक्टर से शादी कर रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। सेकंड चीज़ जो है कि जो कि इट्स बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ रेप्यूटेबल प्रोफेशन इन आवर कंट्री। सारे प्रोफेशंस को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बस बोलने की बात है, आदर्शों की बात है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऐसा नहीं होता, सारे प्रोफेशंस इक्वली रिस्पेक्टेड नहीं होते। तो ऐसे में जब आप एक डॉक्टर होते हैं तो अपने ही लेवल और सोसाइटल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको रिकमेंड किया जाएगा बाय योर फैमिली मेंबर्स और बाय इवन वेल विशर्स कि आप डॉक्टर से ही शादी करें क्योंकि एक सोशल स्टेटस वहीं से आपको मिल रहा है। ये आई थिंक और आईएएस के लिए भी अप्लाई होता है व्हेन दे आर आस्क्ड टू मैरी अनदर आईएएस एंड स्पेशली ये एडवाइस आईएएस फीमेल्स को दी जाती है, डॉक्टर्स को फीमेल्स को दी जाती है कि आप डॉक्टर से ही शादी करें ताकि वो आपके हस्बैंड आपसे प्रोफेशनली एजुकेशन वाइज इंफीरियर ना हो इज़ अ अनसेड रूल। सो रादर देन थिंकिंग कि आपका प्रोफेशन आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है, आपकी एजुकेशन एक आपको हायर लेवल फील दे रही है, आपको बेटर सोचने की एबिलिटी दे रही है, आपको ज़्यादा एक ओपन ग्राउंड दे रही है टू फंक्शन ऑन। लोगों को लगता है कि फॉर अ फीमेल एजुकेशन का पर्पज़ ये है कि आपको पार्टनर बेटर मिल जाएगा। तो आपकी जो मार्केट है स्पेशली मैरिज मार्केट है उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी and that is the goal for of education and of having a career for most of Indian society। अगर आप इस व्यू पॉइंट को नहीं मानते हैं देन आप अपनी तरफ से पार्टनर अपनी मर्जी का किसी भी प्रोफेशन का चुन सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो शादी है वो एक ऐसी पार्टनरशिप होनी चाहिए टेक्निकली आइडियली जहाँ पर दोनों पार्टनर्स इमोशनली बराबर हैं और जब हम बराबर की बात कर रहे हैं तो जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल्स में वो बिल्कुल हो सकते हैं। आपके एजुकेशन लेवल डिफर कर सकता है, आपका फाइनेंशियल लेवल डिफर कर सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफर कर सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल डिफर कर सकता है, आपकी लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी डिफर कर सकती है, बट क्या मैटर करता है वो ये है कि आपके जो विचार हैं वो सिमिलर हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेके वो क्लियर हैं, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, अपने बच्चों को रेज़ करने की अंडरस्टैंडिंग वो सेम पेज पे है।
तो व्हाट इज़ नीडेड इज़ नॉट कि आप दोनों का प्रोफ़ेशन मैच करे, बट रादर व्हाट इज़ नीडेड इज़ कि आपकी वेवलेंथ जो है थिंकिंग की वो मैच करे। क्योंकि जो डिवोर्सेस हैं, मैरिज एंड होने के कारण हैं, वो हर जगह बहुत कॉमन है। जैसे डॉक्टर डॉक्टर से शादी कर रहा है, तब भी शादियाँ नहीं चलती हैं कई बार, और डॉक्टर डॉक्टर से मतलब नॉन डॉक्टर से शादी कर रहा है, तब भी कई बार शादियाँ नहीं चलती हैं। प्रोफ़ेशन इसमें बहुत लिमिटेड रोल प्ले करता है। जो एक एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है। साथ ही साथ मैं इसमें एक और पर्सनल एंगल लाना चाहूँगी, बिकॉज़ बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी बाय मैरिंग अ नॉन डॉक्टर, कि जब हम एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद आप अपना जेआरशिप करते हैं, सम पीरियड आप रेज़िडेंसी में निकालते हैं, और उसके बाद भी आप ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो एक प्रोफ़ेशनल ग्रोथ आपकी शुरू होती है एज़ अ डॉक्टर, वो काफ़ी लेट शुरू होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ील्ड्स। तो अगर आप नॉन डॉक्टर से शादी कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली उनका जो प्रोफ़ेशनल करियर था, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, मोस्ट लाइकली आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज एट 20, 23 और 25, 26 इयर्स ऑफ एज। जबकि किसी भी डॉक्टर का 27, 28, 29, 30 पे करियर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आपने नॉन डॉक्टर से शादी की है, तो एडवांटेज ये होगा कि जब आपको लगेगा कि आपको बहुत मेहनत डालनी है इनिशियल पीरियड ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रोथ, आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको बहुत हसल करना है एक पहचान बनाने के लिए अपने करियर में, तो उस टाइम पर आपका पार्टनर एक डिफरेंट स्टेज पे होगा इन देयर करियर जर्नी, और ऐसे में एक स्टेबिलिटी आ पाती है रिलेशनशिप में, इवन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, कि एक इंसान ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेटस ब्रिंग इन कर रहा होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग इन ऑलरेडी, दैट इज वेयर द एडवांटेज कम्स इन। सेकेंड एडवांटेज ये हो जाता है कि जैसा मैंने बोला कि सामने वाला अपने करियर की मिड पाथ पे होता है, स्टार्टिंग पाथ पे नहीं होता, तो वो आपके स्ट्रगल्स को समझ सकता है, वो आपको बेटर सपोर्ट दे सकता है, आपके जो टाइम की एब्सेंस है, आपके जो यू आर नॉट शोइंग अप, वो इंडिविजुअल बेटर समझ सकता है और आपको एक स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। थर्डली आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब डॉक्टर्स फैमिली प्लान कर रहे होते हैं, आप जिस स्टेज में हैं लाइफ के, अगर आपका पार्टनर जो है वो एक स्टैब्लिश करियर फेज में है, ट्रेजेक्टरी जो उनकी है, तो उस टाइम पर वो ब्रेक ले पाएंगे। जब आप प्रेग्नेंट हैं और फैमिली ग्रो कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका पार्टनर जो है वो एक स्टेबिलिटी पे अपना वर्क कंटिन्यू कर सकता है, तो ऐसे में घर में एक स्टेबिलिटी आती है, आपका पार्टनर ज़्यादा आपको सपोर्ट दे पाता है और शो अप कर पाता है। I have seen with both the partners being doctors कि when one person is pregnant planning for family, the other partner is really struggling hard to set up themselves and their identity in professional field, और वहाँ पे फिर they are not able to be available for the other partner during important phases in their life. So I think this is another advantage which happens when if your partner is not a doctor or in a different work sphere than you. फिर साथ ही साथ मुझे लगता है कि डेफिनेटली डॉक्टर्स की जो अनसर्टेनिटी वाली लाइफ है, ऐसे में मोस्ट अदर प्रोफेशंस ब्रिंग इन मोर स्टेबिलिटी। तो जहाँ पर आपकी अर्जेंसी आ रही है, आपको रात को कहीं जाना पड़ रहा है, आपको सीएमईज़ में जाना पड़ रहा है संडेज़ को, आपको ओटी में जाना पड़ रहा है अनसर्टेन टाइम्स, तो ऐसे में आपका पार्टनर वहाँ पे रह सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, और आपका माइंड बहुत एट ईज़ हो सकता है फॉर दैट रीज़न। अनदर थिंग, जब डॉक्टर डॉक्टर से शादी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अनसेट सी अंडरस्टैंडिंग आती है स्ट्रगल्स को लेके, पेशेंट्स की प्रोफाइल को लेके, आपके इमोशनल बर्नआउट को लेके कई बार। बट साथ ही साथ क्या होता है कि आप एक एक ऑलमोस्ट बबल में आ जाते हो, जहाँ पे आपकी जो ओवरऑल लाइफ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली मेडिकल फील्ड। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ ऑफ नॉलेज तो बढ़ता है, बट आई थिंक कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन आ सकता है। You can compare yourself with your partner's growth at the same time and feel insecure or restless, or it might also positively work by making you competitive, but a lot of times it can turn into a negative sort of competition and become unhealthy. अगर आप नॉन डॉक्टर के साथ मैरिड हैं, तो यूजुअली वो बहुत ही चिल्ड एनवायरनमेंट से आते हैं, आई वुड से, इवन इफ दे आर डिफरेंट फील्ड्स, तो दे माइट बी एम्बिशियस, बट they can bring in a lot of relaxation and they can bring in a lot of grounding for you, और लाइफ का जो वर्ल्ड व्यू है, आपका आउटलुक है, वो एकदम बबल की तरह ना होके काफ़ी डाइवर्स हो जाता है, एंड आई फील दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो टू एंड एंड समराइज आई वुड से कि हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं,
बट अगर आप किसी नॉन डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर रीजंस, या सोसाइटी आपको कन्विंस कर रही है कि दिस विल नॉट वर्क, देन प्लीज डोंट लिसन टू देम। आप इस चीज़ पे फोकस करिए जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, कि क्या आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम है, क्या आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्या इमोशनल स्टेबिलिटी है एंड विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट ईच अदर, देयर प्रोफेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो चीज़ें हैं तो प्रोफेशन जो है वो बहुत बैक सीट ले लेता है, और हर चीज़ के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, तो यू विल विन ईदर वेज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल एंड इट विद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।